dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious. हाय फ्रेंड्स, तो पिक्टन पहुंच चुके हैं। एक्चुअली मेरी लॉग बुक जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो इस करके हमने पिक्टन में ही ट्रक लगाया हुआ है। तो पिक्टन में हम यहाँ पे 10 घंटे रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम मॉर्निंग में निकलेंगे। तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं आज, और हम इधर हैं, शायद आपको दिख रहा होगा पार्क है ये। अभी आपको शायद इसमें ना दिख रहा हो, यहाँ पे मेरा आगे ट्रक खड़ा है, एक वहाँ पे भी ट्रक है, वो दिख रहा होगा, हाँ ये रहा, ये ट्रक खड़ा है। ये यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है, इधर आपको दिख रही होगी। मैंने एक्चुअली कर्टेन डाले हुए हैं ट्रक के, ये कर्टेन्स हैं, यहाँ पे कर्टेन मैंने डाले हुए हैं ताकि रोशनी ना आए बाहर से और मैं सो सकूँ आराम से। मॉर्निंग में सुबह 5:30 या 6 बजे के करीब हम यहाँ से निकलेंगे, तो तब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्योंकि डे होगा तो आप देख पाएंगे ज़्यादातर ये लोकेशंस। तो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आज का जो ट्रैवल था, मतलब जो जर्नी थी हमारी, ठीक थी, मगर लास्ट में बहुत ट्रैफिक मिला था, तो जिसकी वजह से मैं थक गया हूँ। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो हम अभी पिक्टन से लगभग 70 या 60 किलोमीटर्स दूर आ चुके हैं। मैंने 5:30 बजे स्टार्ट करा था अपना ट्रिप, और अब यहाँ 60-70 किलोमीटर दूर है। अभी 6:30 बजने वाले हैं। तो ये सुबह का व्यू है एक्चुअली न्यूजीलैंड का, जो आप देख रहे हैं अभी, अर्ली मॉर्निंग का। अर्ली मॉर्निंग हमेशा न्यूजीलैंड में ऐसी होती है। वो विंड मिल्स आपको दिख रही होंगी, विंड मिल्स लगी हुई है, वो सामने लगी हुई विंड मिल्स। तो यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जी विंड मिल से ही निकलती है, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत चलती है न्यूजीलैंड में। मतलब इतनी तेज़ हवा चलती है कि ट्रक पलट जाते हैं, तो हमें भी स्लो चलना पड़ता है जब हवा तेज़ होती है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी पावर होगी हवा में। हम 100 किलोमीटर करीब, यानी 135 किलोमीटर करीब हमने कवर कर लिया, और अभी हम यहाँ पर हैं ओशन के पास। मुझे मिरर्स का कुछ करना होगा। अब जाके थोड़े से क्लीन हुए। हाँ, ये भी और वो भी दोनों क्लीन हो गए। व्यू बड़ा सही है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे मैं हमेशा इसलिए लगाता क्योंकि यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, फ्रेश हवा आती है और ओशन की आवाज़ आती है, मतलब ओशन वाटर की, वेव्स की। तो इस करके मैं हमेशा ट्रक में, जब भी मैं क्राइस्टचर्च जाता हूँ, अगर मेरे को नींद आ रही है तो मैं इसी जगह लगाता हूँ, क्योंकि नींद बहुत सही आती है यहाँ पे।
कैंपिंग पर्पस के लिए भी अच्छा ही है, ये लोकेशन अच्छी है कैंपिंग पर्पस के लिए, क्योंकि पूरा न्यूजीलैंड ही कैंपिंग पर्पस के लिए बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन ही इतनी अच्छी है। यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे जो ये लोकेशन है जो है, यहाँ पे समंदर के साथ साथ ही घर बने हुए हैं, कॉटेजेस भी बने हुए हैं यहाँ पे। तो जगह जगह आपको कॉटेजेस वगैरह भी मिल जाएंगे, होम्स मतलब घर भी मिल जाएंगे, तो रहने के लिए बहुत सही जगह है ये यहाँ पे, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेसेस आ रही, तो यहाँ पे कॉटेजेस वगैरह टूरिस्ट प्लेसेस के लिए, मतलब टूरिस्ट प्लेसेस जगह जगह बनी हुई हैं यहाँ पे। तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता इतना, अगर टूरिज्म मतलब अगर घूमने जा रहा हो तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं दिसंबर एंड में अगर मैं जाऊँगा तो 1 वीक की छुट्टी लेके मैं साउथ आइलैंड घूम के आऊँगा। मैं भी अपनी गाड़ी से घूमना चाहता हूँ, फ़्लाइट से तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट से तो ऊपर से होके आ जाएंगे। मेन चीज़ है कि अगर आप गाड़ी से जाओ, ये जो कंट्री है ये गाड़ी से घूमने वाली है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से फ़्लाइट से घूम के चले जाएँ। इस जगह पे बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है एक्चुअली, मुझे मूवीज़ का नाम याद नहीं है, बट मैंने देखा था कि यहाँ पे बोर्ड लगे रहते हैं जगह जगह कि मूवीज़ की शूटिंग होती है यहाँ पे। अभी देखिए राइट साइड में घर बने हुए हैं, देखो आप देख पाएंगे तो एक ये रहा घर। कई घर यहाँ पे बहुत पुराने, मुझे लग रहा है कि शायद वो खंडर बन चुके हैं या फिर कोई रहता भी है उसमें, क्योंकि इतने हिस्टोरिक घर भी हैं यहाँ पे, मॉडर्न भी हैं, जैसे ये मॉडर्न बने हुए हैं, देखो ये घर सारे एकदम सामने है एकदम, मतलब समुद्र के एकदम सामने। अगर कुछ भी अगर सुनामी वगैरह आती है तो ये तो एकदम ही साफ हो जाने हैं। देखिए लोग सुबह यहाँ घूमने आते हैं, उसकी वैन खड़ी है और वो वहाँ पे घूमने गया हुआ है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, अगर आप नेचर को ना छेड़ो ना तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहती है जगह। तो न्यूजीलैंड ने यही करा हुआ है कि वो नेचुरल चीज़ों को टच नहीं करता है। जैसे ये चीज़ें हैं, अब आप देख रहे हो कोस्टल एरियाज वगैरह, ये चेंजेस उसने कुछ नहीं करी है यहाँ पे, बस रोड बनाई है और कुछ नहीं करा उसने। एक रेलवे ट्रैक निकाल दिया है और एक रोड बनाई हुई है, और उसने और कुछ नहीं छेड़ा है यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट को। हाय गाइस, हम क्राइस्टचर्च पहुँच चुके हैं और अभी हम यार्ड पे जा रहे हैं। मैं डीजल डलवा रहा था यहाँ पे अभी, तो यार्ड को डिलीवरी करके फिर हमें टायर चेंज करवाने जाना है इसके।
तो टायर चेंज करवा के हमको शायद लोड मिलेगा शाम को 5 बजे आई गेस। तो देखते हैं शाम को 5 बजे तक कोई इन्फॉर्मेशन आती है ठीक है, अदरवाइज़ हमें कॉल करना पड़ेगा कंपनी में। तो हमारा राइट हैंड साइड पे हमारा यार्ड आ गया है। यहाँ तो लाइन लग रही है, तो हमें वेटिंग है हमारी। ये लोकल डिलीवरी वाले हैं सारे, हम तो लंबे टूर से आए हैं तो हमें वेट करना पड़ेगा अब यहाँ पे जब तक ये नहीं जाएंगे। तो लेट्स वेट। तो मैं आपको डिलीवरी करके मिलता हूँ ओके। तो फिर हम चलेंगे टायर चेंज करवाने ठीक है। हमने अनलोडिंग करवा ली है अभी, और अभी मैं यार्ड के सामने ही हूँ। तो अब चलते हैं हम टायर चेंज करवाने हैं। इसके ब्रिजस्टोन पे जाना है हमने, तो ब्रिजस्टोन पे जाके इसका टायर चेंज करवाते हैं। तो चलते हैं ठीक है, तो उसके बाद हमारी ब्रेक है। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ब्रिजस्टोन पे। ये इनका गेस्ट रूम है जहाँ पे ड्राइवर्स बैठते हैं। ये यहाँ पे टायर्स चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पे वीडियो एडिटिंग होगी आपकी। जैसी कंप्लीट हो जाएगी आपको यूट्यूब पे दिख जाएगी। Search but you stay lost. We're reaching for the stars. We're making this too hard, and I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Baby, you should take it slow. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पिक्टन। तो ये पिक्टन का पॉइंट है जहाँ पे सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं। देखो यहाँ भी खड़े हुए हैं सारे ट्रक्स। तो हम क्राइस्टचर्च से निकल चुके थे, हम रात में निकले थे। तो निकलने के बाद एक्चुअली हमारी जो फेरी थी रात वाली वो मिस हो गई थी, तो इस करके हमें वेट करना पड़ा। नेक्स्ट डे मुझे फेरी मिली है ये, तो 2 बजे की फेरी है, 1 दिन लग गया पूरा। तो मैं वेट कर रहा था उधर ही। तो अभी हम फेरी में जाएंगे, तो फिर उसके बाद दोबारा हमको ऑकलैंड जाना है। ऑकलैंड में डिलीवरी करके ट्रक को हम पार्क कर देंगे। तो ये सेम कंपनी में ही जा रहा है जहाँ से हमने पिकअप करा है, उसकी ही एक कह सकते हैं कि एक ब्रांच है, पेरेंट कंपनी की ब्रांच है एक। तो वहाँ पे ये जा रहा है अभी। इसके अंदर है टिम्बर, न्यूजीलैंड का टिम्बर। जब भी आप साउथ आइलैंड आएंगे तो आपको 90% चांस है कि आपको टिम्बर मिलेगा। तो अभी ये ट्रेन आ रही है, ट्रेन से भी लोड जाएगा शायद। तो ट्रेन भी आती है इधर, तो ट्रेन कुछ पिकअप करने जा रही होगी ये। तो
ऐसा सिस्टम है। और ये गाड़ी आ गई है, तो गाड़ी जो नीचे खड़ी है ये सबको डायरेक्शन देती है कि कोई किसको कहाँ जाना है। तो लेट्स सी, अगर हमारे पास भी आती तो हमें कुछ बोलेगी शायद, बट नहीं, कुछ नहीं बोला इसने हमें। तो हमें एक्चुअली 2 बजे की फेरी है हमारी, अभी तो 8:30 बज रहे हैं अभी, तो हमें टाइम लगेगा। तो अभी हम बस हमें अब यहाँ पे वेट ही करना है। तो मुझे बीच में कुछ वीडियो बनाने का मन नहीं करा, क्योंकि मेरी जो ये उंगली है ये एक्चुअली प्रेस हो गई थी, एक फोकलेट वाले ने प्रेस कर दी। पोल के पीछे थी मेरी उंगली, ट्रक में पोल्स होते हैं, तो वो पोल्स के पीछे मैं उसको बता ही रहा था कि ऐसे ऐसे तेरे को प्रेस करना, वो आके उसने सीधा प्रेस कर दिया और मेरी उंगली प्रेस हो गई है। तो जिसके कारण थोड़ा सा पेन तो नहीं है, उंगली बैंड कर पा रहा हूँ मैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा सा लेट ही निकला था, उसके बाद मेरा मन भी नहीं करा व्लॉग बनाने का। अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स है, उंगली फोल्ड कर पा रहा हूँ, तो फिर मैंने फिर व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। हमने वेट करना है अब। ये ट्रक भी एक मेरे फ्रेंड का ट्रक है, ये मेरे से काफ़ी देर तक बात कर रहा था। इसका मर्सिडीज़ का ट्रक है ये मगर इसने गलत जगह से मोड़ दिया। मोड़ना था पीछे से, जैसे मैं मोड़ के लेके आया, उसने आगे से टर्न कर दिया। तो अभी टाइम हो रहे हैं 5 बजने वाले हैं। अभी इनको 1 घंटा और लगेगा यहाँ से निकलने में। 6 बजे तो 4 घंटे लगाए हम यहाँ से। रात के 11 बजे तक हम वेलिंगटन पहुँचेंगे और हमें फ्यूल डलवाना है सबसे पहले। फॉलो हिम, ओके, थैंक यू। तो उसने कहा कि इसको फॉलो करो, इस ट्रक को। Cause you're in my, I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Tell me what you want to know, run your fingers down me slow. Cause you're in my head, you are, cause you're in my head. Cause you're in my head. Oh, what you think? What you think? Cause you're in my head. What you think? पहुंच चुके हैं, तो अंदर जाते हैं, आपको दिखाता हूँ सारी चीज़। Cause you're in my, had a feeling we had something, could have seen it in your eyes, took a second but I'm right here, waiting for you. ठीक है, क्या चल रहा है? 8 पर चलते हैं ना? 8 पे चल रहा है ना? जी हाँ। वो सारा बोलता है मेरे को, मैं हुक किधर लगाऊं? कौन? वो जो बंदा था ना। अच्छा, वो नहीं लगाया था बाहर आपने, जो टोइंग वाला होता है? अच्छा, वो बैंड वो है ना आपका वो। हाँ, तो लगता था वो बीच में जो हुक है ना। हाँ, मैं बोला इसमें लगाऊं तो बोलता है कैसे तूने डैमेज कर दिया? मैं तो लगाता ही नहीं कई बार। अच्छा, मैं ऐसे ही कर दे, छोड़ दे। अच्छा तो मेरे को मरेंगे, सभी मरेंगे। तो मैंने बोला, वो बोला तूने कैसे डैमेज किया? हाँ, मैं बोला मैंने नहीं किया, वो दूसरे ड्राइवर ने किया, मैंने नहीं किया वो दूसरे। क्या मतलब उससे? हाँ, वो मजा कर रहा था, मजा ले रहा था। What you think? Cause you're in my, you love that I've been craving. Let me in now, don't be shy. We can be a summer story, where dreams and reality collide. Are we back
to the start. I can play the game, but I'm falling again. No, don't hold back, take it far. Promise you the same, let the pleasure begin. How about you coming closer, we can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. तो गाइस हम कैबिन में आ चुके हैं और अब मेरे को रेस्ट करना है क्योंकि मुझे यहाँ से फिर उसके बाद नॉन स्टॉप निकलना होगा ऑकलैंड के लिए। तो खाना मैंने खा लिया था। खाना था आज चिकन करी विद राइस एंड टमाटो पास्ता, रोस्टेड पोटैटोज और बॉइल्ड वेजेस, और डेजर्ट में था ब्राउनी विद क्रीम। तो मैंने खा लिया खाना। चिकन करी कुछ यार इंडियन के स्टाइल में थी तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, सो थी। तो अपनी इंडियन स्टाइल वाली तो आपको पता ही है कैसी होती है, तो वैसे ही नहीं था टेस्ट इसका। बट मैंने फिर भी थोड़ा सा खाया, फिर मैंने उसके बाद बाकी जो था खाना मैंने फिनिश कर लिया, वो सब सही था। फिर ब्राउनी खा के मैं अभी अपने कैबिन में आ गया हूँ। अब मैं रेस्ट करूँगा, उसके बाद अब फिर निकलते हैं। रात में पहुँचेगी लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक फेरी पहुँचेगी। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है यहाँ से, और 2-2.5 घंटा ऑलरेडी लेट है। तो 11 बजे तक हम शायद पहुँचेंगे, एस्टिमेटेड टाइम ये है। और उसके बाद हमें लगेंगे 6 से 7 घंटे, 10 घंटे करीब ऑलमोस्ट ऑकलैंड पहुँचने में। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूँ रास्ते में। Took a second, but I'm right here, waiting for you with open arms. How about you coming closer?